नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मुखिया जी मैदान में है। बिहार में गांव की सरकार के लिए 11 चरणों में वोटिंग होगी। करीब 2 महीने चलने वाले चुनाव को लेकर अभी से दंगल की शुरुआत भी हो गई है। जनप्रतिनिधियों की बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि वक्त जो है वो मुखिया जी को चुनने का आ गया है। ग्रामीण अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और इसके साथ ही बन जाएगी गांव की सरकार। विकास के जिस दावे के दम पर मुखिया सरपंच अपनी पीठ थपथपाते हैं, उन दावों की हकीकत से पर्दा जो है हम उठाएंगे। न्यूज़ 18 प्रदेश के तमाम पंचायतों की पड़ताल कर विकास कार्यों का ब्यौरा आप तक पहुंचाएगा। गांव की सरकार का सच हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि गांव की तस्वीर कितनी बदल पाई है। हमारी रिपोर्ट आपको जमीनी सच्चाई से रूबरू कराएगी और हम बनेंगे आपकी आवाज। गांव की तस्वीरों के जरिए जनप्रतिनिधियों की पोल खोलती देखिए हमारी खास पेशकश, मुखिया जी मैदान में हैं। गांव की सरकार चुनने का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही प्रत्याशियों ने तैयारी शुरू कर दी है। भले ही अभी जिलावार तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवार अभी से अपने क्षेत्र में जनता को लुभाने में जुट गए हैं। ये तस्वीर बाढ़ अनुमंडल की है। बाढ़ में पंडारक प्रखंड के परसावा पंचायत में कुल 6 गांव हैं। यहाँ एक ऐसी महिला उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली के तहत पूरे पंचायत को हरा भरा करने का काम कर रही हैं। परसावा पंचायत के मददपुर, राइस सहित 6 गांवों में अब तक हजारों पौधारोपण का काम करा चुकी हैं। उम्मीदवार सपना सिंह की इस मुहिम को कितना समर्थन मिलता है ये तो पंचायत चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन चुनाव से पहले सपना उत्साह से लवरेज हैं। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं। अभी हम खड़े हैं पंडारक प्रखंड के परसावा पंचायत के मददपुर गांव में, जहां एक ऐसे प्रत्याशी साहब को मिलाते हैं जो पूरे पंचायत में वृक्षारोपण का काम कर रही हैं। ये वृक्षारोपण से उनको कितना लाभ मिलेगा और कितना जनता स्वीकार करेगी, उन्हीं से जानते हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? सपना सिंह। कि पूरे पंचायत में घूम के जो वृक्षारोपण कर रही हैं, क्या लगता है कितना ये योजना सफल होगा आपका? मेरा पहला उद्देश्य यहाँ जल जीवन हरियाली पहले लाना है गांव में, और जहाँ जगह जगह पेड़ पौधा लगाना है और उसे सुरक्षा के साथ रखना है और जिससे हरियाली हमारे गांव में आ सके। तो लगता है कि वृक्षारोपण करने से जनता जो है वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी? जी, पहला तो है कि वृक्षारोपण हमारे गांव की जनता सारे लोग मिल करके वृक्षारोपण कर रहे हैं और जो भी जंगली पेड़ वगैरह है उसे हटा करके और फलदायक पेड़ लगाए जा रहे हैं। आप बताइए, कितना लगता है ये वृक्षारोपण कितना सफल होगा? पूरा सफल होगा। क्या पूरा? क्या सफल होगा? आप बताइए। पूरा क्या? प्रत्याशी वृक्षारोपण कर रहे हैं, आपकी पंचायत में आई हुई है, क्या लगता है वृक्षारोपण करने से वोट मिलेगा क्या? जनता सब देख रहा है कि क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है। वृक्षारोपण हुआ, शेड बना मान ले जाए, उसके बाद रोड बना, रोड का सोलिंग हुआ, जहाँ जहाँ दबे कुचले वंचित लोग मान लीजिए साथ हैं, और मान लीजिए पानी का कटाव था मंगर चक और परसामा, वो दोनों सपना सिंह। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। हो रहा है, शेड बन रहा है, आपको क्या लगता है ये वृक्षारोपण से गाँव को कितना फायदा होगा? बहुत गांव वाले सब आदमी सब खुश हैं, इनसे अच्छे अच्छे काम ये करवा रहे हैं। वृक्षारोपण ही नहीं, हर काम पर इनका अमल हो रहा है, इसलिए जनता इनके पक्ष में पूरे ग्रामीण। आप बताइए बाबा, इस बार मुखिया किसको? पुराने मुखिया वाले कुछ काम किए हैं? आप यहाँ के नहीं है? आप यहीं के हैं? पुराना मुखिया कितना काम किए हैं, क्या रिपोर्ट कार्ड दीजिएगा उनको? मुखिया से बढ़ के कर रहे हैं, मुखिया से कोई अधिकार नहीं इनका, बहुत आगे। पुराना मुखिया कैसा काम किए हैं? करे नहीं करे पुराना, हमको से कोई लेना देना नहीं है, मरी आगे बहुत बढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरे साहब। तो आप यहीं के मददपुर के हैं? जी, बासी बगल में घर है। आपका नाम क्या हुआ? रितेश सिंह। कैसा काम किया पुराना मुखिया? तो पुराना मुखिया तो कुछ नहीं है किया अभी, लेकिन वर्तमान ये मेरे आए हुए हैं सपना सिंह बहुत विकास के लगनशील के शक्ति के साथ अपने पंचायत में ग्रामवासियों में बहुत उत्साह से काम कर रहे हैं। तो लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दिया और सपना सिंह जो है अपने सपने को लेकर परसावा पंचायत पहुंची है। अब ये चुनाव के दिन देखना है कि वृक्षारोपण कितना उनको लाभ पहुंचाता है। सपना सिंह के समर्थक उनके काम से खुश हैं, लेकिन अभी अग्नि परीक्षा बाकी है। देखना होगा मुखिया जी मैदान में तो आ गए हैं, मैदान मार पाते हैं या नहीं।
बाढ़ से संवाददाता अनिरुद्ध की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बाढ़ की एक पंचायत की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां जल जीवन हरियाली पर जबरदस्त काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ हरियाली से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये वक्त जो है पंचायत चुनाव का है। डुगडुगी बज गई है और अब बदहाली और विकास का ब्यौरा लेने का वक्त आ गया है। हमारी टीम जो है बिहार के सभी पंचायतों की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रही है। वैसे लोगों की आवाज बन रही है जिनकी आवाज जो है कोई नहीं सुनता। दरभंगा, नवादा, सीतामढ़ी, नालंदा पंचायत की रिपोर्ट देखिए और खुद तय कीजिए कि मुखिया जी मैदान में तो है, लेकिन क्या जनता उन्हें जिताएगी? पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच हम ऐसे हालात भी दिखा रहे हैं जो जनप्रतिनिधियों को जरूर देखना चाहिए। दरभंगा जिला में कई इलाकों में बाढ़ का पानी है। केवटी के पिंडारुच पंचायत का हाल देखिए, यहाँ 5 बूथ पानी से घिरा है। सोचिए अगर पानी नहीं निकला तो कैसे वोटिंग होगी। हम अभी केवटी प्रखंड के पिंडारुच पंचायत में हैं और पंचायत चुनाव की जो सरगर्मी तेज हो गई है, जो तारीख तय की गई है उसके अनुसार जो ये इलाका है केवटी प्रखंड का बाढ़ग्रस्त इलाका है। आप हमारे पीछे देख भी सकते हैं कि जो बाढ़ का पानी है वो दोबारा से कहें तो फिर से एक बार जो है पिंडारुच में प्रवेश कर रहा है। और इस पानी के प्रवेश के बाद जो आप देख रहे हैं कि जो स्कूल है उप शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय है या प्राथमिक विद्यालय मोहन मठ है या प्राथमिक विद्यालय मोहन मठ, 3 विद्यालय हैं और तीनों विद्यालय में 5 जो बूथ केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में जब यहाँ पे मतदान होंगे तो आप समझ सकते हैं कि मतदान कर्मी के साथ साथ जो मतदाता जाएंगे बूथ तक उनको कितनी परेशानी होगी। तो बाढ़ क्षेत्र के इलाके में प्रशासन के लिए ज़रूर जो है एक चुनौती होगा जो चुनाव कराना। हमारे स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो ये इलाका है ये कब तक पानी से घिरा हुआ रहता है और चुनाव के समय क्या परेशानी होगी, क्या परेशानी हो सकती है यदि पानी रहा है। पानी अगर रहता है तो वोट कैसे गिराएगा? चारों बगल तो बाढ़ इस में घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, कैसे लोग जाएगा, कैसे आएगा? क्या लगता है जो चुनाव की तारीख है उस समय तक रहेगा पानी? अब चुनाव का तारीख तो 24 तारीख है, 24 अनाउंस होगा 24 को, तब उसके बाद ना अब क्या तारीख होगा उसको कौन कहेगा? पानी कब तक रहता है? पानी जब कोई ठीक नहीं है इसका। ये दोबारा पानी आया है क्या? हाँ दोबारा आया है, दोबारा आया है पानी। और आज थोड़ा कहीं टूटा है तो शायद पानी कुछ कम हुआ, नहीं तो अभी तो सड़क क्रॉस कर गया रहता है। लेना पड़ता है। ये बूथ जो है कितने बूथ है और पानी में ही रहता है? यहाँ पर में 4 बूथ हैं। 2 देख लीजिए, वो कॉलेज है, कॉलेज पे बूथ है, वहाँ इतना पानी है, वहाँ कैसे जाएगा आदमी वोट देने के लिए। ये भी एक बूथ ये भी है और एक बूथ ये है, 4 बूथ यहाँ है। यहाँ तो लेकिन पानी अगर अनाउंस हो जाएगा कि कब तक होता है, यहाँ पर इलेक्शन का डेट कब तक निर्धारित होता है उसके बाद ही पता चलेगा। पानी अभी क्या स्थिति है पानी? अभी पानी की स्थिति पानी बढ़ ही रही है। हालांकि कुछ दूर पूर्व में सुबह में टूट गया है, जिस कारण से पानी कमी है, लेकिन पानी की स्थिति ये है कि दिन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। ये जो बूथ हैं इसमें जो पंचायत हैं ज़्यादातर चूँकि 5 बूथ हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग होंगे। तो जो ये बूथ में तो पानी कम है, लेकिन जो दूर का संस्कृत महाविद्यालय वहाँ पानी ज़्यादा है जी। वहाँ पर मैं पहुँचने के लिए लोगों को विशेष मशक्कत करना पड़ सकता है, लेकिन अभी तत्काल मुझे लगता है कि उस बूथ को कैंसिल करना पड़ेगा यदि वर्तमान में चुनाव होता है तो। और हो सकता है कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा या तो बूथ को बदलना पड़ सकता है। आप मांग रखते हैं कि यदि बूथ को बदलना? जी हाँ, ऐसी परिस्थिति रहेगी तो हम मांग जरूर रखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ स्थानीय प्रशासन इसमें सहयोग करेगा। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से अभी जो पानी का स्तर दिख रहा है ये दोबारा बाढ़ का पानी आया है और ये बाढ़ क्षेत्र रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो है यदि इस तरह की स्थिति होती है तो बूथ बदलना प्रशासन के लिए एक जो है चुनौती होगा और यहाँ से बूथ बदल के दूसरे जगह स्थानांतरित करना होगा। 5 साल बाद एक बार फिर प्रत्याशियों के लिए अग्नि परीक्षा है। एक बार फिर दावों और वादों की झड़ी है, लेकिन नवादा में कई ऐसे पंचायत हैं जहां अभी भी कई काम बाकी रह गए हैं। अकबरपुर प्रखंड के बड़ैल पंचायत की तस्वीर देखिए। बिहार चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव की तिथि घोषित होते ही बिहार के सभी जिलों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और इसको लेकर जितने भी प्रत्याशी वर्तमान में और पूर्व हैं वो इस मैदान में कूद गए हैं। और इसी का जायज़ा लेने के लिए आज हम अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं और जानेंगे कि किस प्रकार के पूर्व में काम हुए हैं और
क्या काम हुए और क्या नहीं हुए हैं, इसी का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम पहुंचे हैं अकबरपुर प्रखंड के बड़ैल पंचायत में, जहां कि आप देख सकते हैं कि चुनाव आते ही कई कार्य शुरू हो चुके हैं जो पूर्व में नहीं हो पाए थे और कई कार्य ऐसे हैं जो होने बाकी रह गए थे। ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ समस्या अभी फ़िलहाल उन्हें है और क्या कुछ होना भी बाकी है। क्या समस्या है, पर ये बताइए। समस्या है सर, नल जल तो हो गया है सर, लेकिन पानी का कनेक्शन नहीं किया, टंकी नहीं बैठा है। अब जहाँ जहाँ कनेक्शन हुआ कहीं पर पानी बह रहा है, उसका कोई देखने वाला नहीं है सर। देखने की चीज़ है सर कि सामने पाइप लगा के हम लोग जनता प्यासे आदमी पाइप लगा करके घर तक पानी पहुंचा करके हम लोग पी रहे हैं अपने। लेकिन हम लोग कह रहे हैं बाढ़ वाले को कि जितना जल्दी नल जल कर करके दो, टंकी बैठा करके दो, लेकिन अभी तक सुनने वाला कोई नहीं है। कभी सूद लेने आया कोई? नहीं सर। क्या नाम है? हमारा नाम अरुण प्रसाद राउत। आप बताइए क्या समस्या है आप लोग के इलाके में? हम लोग का इलाका से मेरे घर देने 4-5 घर देने नल जल नहीं पहुंचा, तो हम लोग पानी के लिए दूसरे जगह से परेशानी होकर लाते हैं सर। क्या करें, मजबूरी में अगले आदमी जो रास्ता जाने के लिए नहीं दे रहा है, कैसे दे के हमने नहीं ले जाने देंगे। मुखिया जी आते हैं? मुखिया जी आते हैं, उस हम कोई इंसाफ नाम की चीज़ नहीं सर। क्या नाम है? पन्नालाल राजवंशी। आप बताइए क्या आप लोग के यहाँ समस्या भी बरकरार है जो पूर्व में नहीं हुआ? हमारे गांव में आप परेशानी है कि आज 15 से 20 साल से ये सड़क है पीछे, हम लोग को जाने में पानी पड़ता है तो बहुत दिक्कत होता है। उसमें हम लोग को बहुत इधर से घूर के जाना पड़ता है 1-2 किलोमीटर से। वो बहुत दिन से बोल रहा काम लग रहा है बट उसमें काम नहीं लगा, सिर्फ कच्चा मिट्टी उसी भराया गया ताकि उसका भी रिपेयरिंग सही से नहीं हो पाया। आज हम लोग का बोरिंग है, इससे देखिए इसे हम लोग के पहुंच भी नहीं पाता है पानी। जहाँ तहाँ इसको खंदाया गया ना, उस पे ऊपर से ढलैया भी नहीं हुआ है ताकि गाड़ी जाता है तो गाड़ी जहाँ तहाँ पैंप समस्या के फट रहा है। समस्या सुनने के लिए आते हैं मुखिया जी? नहीं, कभी नहीं। मुखिया जी पे बात भी बताया, बोला गया कि आप ढलैया करवा दीजिए। बड़ैल के हमारे उप मुखिया जी हैं, वो अपना काम तो किए हैं, ऊपर से ढलैया मुखिया जी को भी बोला गया कि आप साथे में कर लीजिए ताकि गाड़ी भी आने जाने में परेशानी नहीं होगा, लेकिन मुखिया जी अभी तक नहीं सुने। सोनू कुमार। जैसा कि आपने सुना, ग्रामीणों का यह स्पष्ट करना है कि कुछ काम हुए हैं और कुछ काम नहीं हुए हैं, मगर चुनाव के नज़दीक आते ही मुखिया और दूसरे अन्य लोग जो है वो गांव में विकास कार्यों में तेज़ी ला रहे हैं और इससे ही सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चुनाव आते ही उनकी सरगर्मी तेज़ हो जाती है, मगर यह सरगर्मी जो है वो चुनाव के पहले नहीं होती है और यही कारण है कि बहुत सा इलाका जो है पंचायत का वो आज भी विकास से दूर है और ग्रामीणों की समस्या अभी भी बरकरार है। सीतामढ़ी में भी पंचायत चुनाव की सरगर्मी देखने को मिल रही है। बथनाहा प्रखंड के मौदा पंचायत के वार्ड नंबर 4 की तस्वीर देखिए। लोग चुनाव को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि आज तक गांव में बिजली नहीं पहुंची। सड़क का बुरा हाल है। मौदा पंचायत में करीब 10,000 आबादी है, जबकि करीब 7,800 मतदाता। पंचायत चुनाव की डुगडुगी सुबह में बढ़ चुकी है और गांव के खेत खलिहान से लेकर चौपाल तक अब पंचायत चुनाव की सरगर्मी साफ देखी जा सकती है। इस बार फिर से लोग अपनी सरकार को चुनने का काम करेंगे। पंचायत में उनके सरकार का गठन होगा और वे वोट देकर वैसे जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे जो उनकी आवश्यकता को समझेगा और विकास को तरजीह देगा, उनके हक हुकूक की बात करेगा। मैं इस पर खड़ा हूं सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के बेलाही जयराम गांव के महादलित टोले में और यह महादलित टोला अभी भी विकास की रोशनी से काफी पीछे है और यहाँ अभी भी बिजली जैसी सुविधा लोगों को नहीं उपलब्ध कराई जा सकी है और सड़क के बिना भी लोग अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट रहे हैं। काफी तादाद में यहाँ के लोग हैं जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल करके जनप्रतिनिधि को चुनने का काम किया था, लेकिन हालात ये है कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान भी यहाँ के लोगों को अदत एक बिजली की सुविधा नहीं मिल सकी है और ये लगातार इसकी डिमांड करते आ रहे हैं। अपने जनप्रतिनिधि को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में भी ये दिए और लालटेन जैसी सुविधाओं पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और कहा जा सकता है कि आज के इस वैज्ञानिक दौर में अगर बिजली की सुविधा से कोई मरहूम हो तो उस गांव, उस बस्ती की हालत क्या होगी आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ के लोगों से, क्या स्थिति है जी?
क्या स्थिति है? कितना यहाँ लाइन जैसे कि रोड है, हम लोग जैसे तैसे जिंदगी अपना जैसे कि गुजारा कर रहे हैं। 1 लीटर तेल मिलता है, मटिया तेल। अच्छा, अब जैसे कि कोई उपाय नहीं है, कादों में हेल कर आते हैं, इतना इतना पानी रहता है, न बिजली है, न सड़क है, बिजली भी नहीं? जी नहीं, कुछ हो नहीं। क्यों नहीं है? कितना दिन से आप लोग बिना बिजली के जिंदगी जी रहे हैं? 10 साल से जी रहे हैं। और लोग नेता सब आते हैं तो कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इसी तो भरोसे पे। तो बोले थे कि बिजली, जी हाँ, कहे थे बिजली दिलवा दे जी, तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। लालटेन जलाते हैं? जी हाँ, डिबिया लालटेन जलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंभू शाह। बताइए क्या कहना है? ये कहना है तो हम लोग में न रास्ता है, न पैरा है, न बिजली है। हम लोग अंधेरा में लमटम जलाते हैं, दिया जलाते हैं, हम ये समय कट रहे हैं इसे। अच्छा, जी, न रोड है, न कुछ भी है। हम लोग का जिंदगी एकदम बेकार हो रहा है के। दूसरे सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? जी ना, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं मिल रहा? ना कुछ भी नहीं। मिट्टी तेल मिलता है? ना जी ना, न राशन मिल रहा है, ना मिट्टी तेल मिलता है, कुछ भी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ शाह। कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या कहना है? हमारा तो कहना है कि न रोड है आ न लाइन है आ न कुछ भी मजबूर के देले है, कोई न जाए दे छै न आबे दे छै। यहाँ के लोग सब देखे छी कि सरे में घर है आ ओना ये बाल बच्चा के बियाह शादी गोरे 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 ली अबै छी रोड पर। न है रोड, न लाइन है, रोड भी नहीं है, कुछो न मजबूर छी हम सब। या देखे छी कि न जाता है, न जमीन है, कमाई छी, खाई छी, आ न रास्ता है, न पैरा है, न लाइन है। दिया लेके उहे जारे छी, तेल कीन के लबे छी तो जारे छी। क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। बताइए आपको क्या कहना है? क्या कहना है? जी, हमरा सबके न रोड है, न लाइन है, न बिजली है। हमरा सबके सरे में बसे छी आ इतना हमरा सबके रास्ता पैरा दिक्कत हो जाइए, जाए आबे के लेल। बेटी पुतो हो के सब अथी रास्ता पैरा जाए छी, अथी रोड पर माए तो सब बोले जाइए हमरा रोड पे दूरा पर माए काहे अबे छा जाए छा से अपना पैरा रोड सरकार से मांगे तो सरकार हमरा सबके दे तब ना। नालंदा के राजगीर अनुमंडल के सिलाव प्रखंड में पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों को आईना दिखाने का समय भी आ गया है। सैबत पंचायत के भदारी माझी टोला सहित दूसरे गांवों में आज भी बुनियादी सुविधा का अभाव है। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के सैबत पंचायत के भदारी में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ 1150 की आबादी है इस गाँव में। और यहाँ तक अभी तक लगभग 5 साल बीतने को है, लेकिन अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कीचड़ में लोग आवागमन करते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि 5 साल बीत गई है, अभी तक यहाँ विकास कार्य नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं इस तरह से भी इधर भी यही हाल है। लगभग ना तो नाली गली यहाँ बनाया गया है और ना ही किसी तरह के कोई विकास कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्थिति ऐसा उत्पन्न हो गई है कि यहाँ पर जो स्थानीय मुखिया हैं 5 सालों से इन ग्रामीणों को वोट तो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब विकास करने की बारी आती है तो विकास कार्य से दूर भाग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है इसी तरह से लगभग ये गांव में पूरी तरह से इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा, बगैर नली गली का। और बिना, जबकि अधिकांश जगहों पर पीसी ढलाई करा दिया गया है लेकिन इस पंचायत के इस गांव में काफ़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ के ग्रामीण से पूछते हैं क्या स्थिति है। ये बताइए यहाँ पर क्या स्थिति देख रहे हैं आप? स्थिति की देखिए बेटा, देखिए लेन कमजोर के बात नहीं है, जे गरीब है ओकर गुजारा नहीं है, आ जे मुँह बोल वाला है ओकर सब कुछ है। आ हम बोल वाला, हमार बेटा भतार है ये नहीं बोल वाला तो गली तो के यहाँ काम होले कुछो काम नहीं होते है बेटा, तो वैसने रहते हैं से पहले कोई काम नहीं। देखो 5 साल हो गए, फिर से चुनाव खाली एगो नल्ला पानी के एगो अलो है, इहे एगो सही है। फिर से चुनाव आ गए है, तब फिर चुनाव अले देखा। और अभी हम की कहियो, की नाम होले तोरा? हमारा नाम सुनीला देवी। यहाँ पर और हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए इस गांव का क्या स्थिति है? आप इस गांव के तो यही स्थिति देख रहे हैं, आप अपने से तो देख रहे हैं, क्या बतावें हम लोग के पास तो कुछ अथी नहीं है। नली गली बना है? ढलाई नहीं, ढलाई कहाँ हुआ है। ढलाई हो जाता तो 5 साल में तुरंत कवर जाता। ढलाई नहीं है, कुछ नहीं हुआ है सर। तो यहाँ मुखिया जी आते हैं? मुखिया जी कभी नहीं आते हैं, कोई फंक्शन में आते हैं फिर नहीं आते हैं। मुखिया जी वोट लेने के लिए, मांगने के लिए आते हैं मुखिया जी, फिर दर्शन नहीं देते हैं। तो इस बार भी चुनाव होने वाला है, तो क्या मुखिया जी आएंगे तो क्या बात? मुखिया जी आएंगे तो इतना बात तो बोलवे करेंगे जो बोल रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं, मुखिया जी जिता दिए लेकिन कोई काम नहीं हुआ है।
हम तो बोलेंगे सर। और दूसरे पंचायत में तो देखे पीसी ढलाई हो गया हाँ है। भाई, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? हमको फैला देवी। यहाँ पर और इनसे जानते हैं। ये बताइए क्या स्थिति यहाँ देख रहे हैं? सर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है सर। यहाँ तो मान लीजिए मुखिया जी जो फाकरू जमा है सर, वो तो मतलब देखता है कुछ गांव में काम हुआ है सर। मतलब इधर जो बगल में सर काम हुआ है, लेकिन इस गांव में मतलब यहाँ पर तो नापी उपी जो हुआ है सर, उसी का कारण रह गया। नली में आते हैं हेल के जाते हैं, उसी का कारण सर यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। न गली गुची नली तू को देखो, ये सड़क देखो कौन सड़क में जा रही है ना पाकान जाइए कुछ खोजो हमनी कैसे रहा हो यहाँ पर? ऐसी रह रही है ना कदवन जा रही है ना कदवन आ रही है, देख नहीं रहो कि कादो है। ये तो अखने सूखल पनिया नहीं पड़ल ना, जैसे पनिया पड़ता तो ही नतीजा इतना कादन चल रही है ना। 5 साल होगा जा रहे हैं, ना कोई विकास नहीं है। कोई विकास रहता तो देखा थोल नहीं, कहाँ झलक है देखो तो कौन मकान अति सड़क झलक रहा। नाली तो लिख होता बनेबो तब नलिया निकास करेबो। कहाँ बनता तो घूर रहे हैं ऐसी कि कादो पानी में चल रहे हैं हम लोग। मुखिया जी नहीं आते हैं? मुखिया जी आता तो बनता नहीं। कभी आए कि नहीं आए? भेंटो नहीं हुआ है साल भर से। तो इस बार फिर पंचायत चुनाव आ रहा है। चुनाव आ रहा है तो अभी आइए नहीं रहा है। तो ये मुखिया जी नहीं आया, कभी भेंटे नहीं हुआ है। हमारी कोशिश है कि हर पंचायत में विकास और बदहाली दोनों की तस्वीर दिखाएं, ताकि जनप्रतिनिधि भी फैसला कर लें कि उन्होंने 5 साल में क्या किया और आगे क्या बोलकर वोट मांगना है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। क्या बोलकर वोट मांगना है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो देखिए, वो जनप्रतिनिधि जो आज तक जनता के बीच नहीं गए, वो भी जनता के बीच जाकर उनके हितैषी बन रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक आ गए हैं। लेकिन ये सियासत की समझ रखने वाली बिहार की जनता है, जो सब जानती है, और वो वोट का चोट देकर ऐसे लोगों को सबक भी सिखाएगी। हमारी इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आशु हाथ